हेलो एंड वेलकम टू दिस इंग्लिश चैनल इंग्लिश थ्रॉब। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर द सरमन एट बनारस, जो कि क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर में बताया गया और उसी टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ वी टॉक अबाउट द सरमन एट बनारस, तो सरमन का मतलब ही होता है मोरल टॉक, मोरल स्पीच, एक गैदरिंग जब लोगों की इकट्ठा हो जाते हैं लोग और वहां पे एक लीडर एक ज्ञान की बातें, धर्म से रिलेटेड बातें या मोरल टॉक या मोरल स्पीच जब वो करते हैं और उन सभी लोगों को, उन सभी गैदर्ड लोगों को कुछ मोरल व्यू या मोरल टीचिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही हम सरमन कहते हैं इंग्लिश में। यानी इन शॉर्ट मोरल स्पीच और मोरल टॉक। यानी बनारस में एक जगह पे गंगा नदी के किनारे यानी बनारस वाली उस शहर में एक सरमन हुआ था और उसी चैप्टर यानी मोरल टॉक हुआ, मोरल स्पीच हुआ, उसी की आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो मोरल टॉक और मोरल स्पीच जिन्होंने किया था और किसी ने नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ने किया था, द फेमस गौतम बुद्ध। और इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में भी इस स्टोरी में बताया गया, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में भी और जो ज्ञान, जो मोरल टॉक उन्होंने दिया था उसके बारे में बताया गया। तो अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने अपनी जिंदगी 563 BC टू 483 BC तक गुजारा है। 563 BC से लेके 483 BC तक। उसके बाद अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अमीर और रईस खानदान में पैदा हुए थे। उनके फादर एक बादशाह, एक राजा थे, एक किंग थे और किसी तरह की कभी कोई कमी उन्हें नहीं होने दिया। कभी उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि दुख क्या होता है। हमेशा जिस चीज की वो ख्वाहिश करते थे तुरंत उन्हें मिल जाता था। इसी वजह से शायद किसी चीज की उन्हें बचपन में कोई कदर भी नहीं हुई। 12 साल के जब हुए थे तो उन्हें बाहर स्कूलों में पढ़ने के लिए हिंदू स्क्रिप्चर्स और भी बहुत सी चीजों को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 4 साल बाद जब वो लौटे तो उनकी शादी हो गई और 25 साल तक एकदम रईसों की तरह, रईसी यानी रॉयल्टी की तरह अपनी लाइफस्टाइल बिताते हैं गौतम बुद्ध। और एक दिन उनके जिंदगी में एक बदलाव आता है। जब वो 25 साल के हो जाते हैं तब तक उन्होंने पॉवर्टी, गरीब और कोई सिक पर्सन जैसी चीज या कोई लफ्ज सुना ही नहीं था। जो भी ख्वाहिश करते थे तुरंत वो पूरा हो जाता था और इसी वजह से उन्हें किसी चीज का कदर ही नहीं हुआ, किसी चीज की वैल्यू समझ ही नहीं आई। इसी वजह से जब वो 25 साल की और एक बार जब शिकार करने निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक बीमार इंसान दिखा, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस, बेचैन हो गए। समझ में नहीं आया ये इंसान बीमार है, क्या प्रॉब्लम क्या है। दूसरा इंसान एक खाट पे लेटा हुआ था जो कि गरीबी की वजह से परेशान था, जिसमें पे कोई कपड़े नहीं थे और हाफ ड्रेस था, जिसकी वजह से गौतम बुद्ध को लगा कि ये एक बूढ़ा इंसान था जिसे उन्होंने देखा था। तो उसी रास्ते में उन्होंने एक सिक मैन को देखा जो कि बीमार था, एक ओल्ड एज इंसान को देखा और एक बेगर यानी भिखारी को देखा। और इस वजह से वो समझ में आने लगा कि हम जो दुनिया देखते आए हैं वो हकीकती दुनिया नहीं, बल्कि इस दुनिया में गरीब, बीमार और लाचार लोग भी हैं। और जिसकी वजह से गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गया, बेचैन हो गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी आखिर वजह क्या है, कि इस वजह से लोग इतने परेशान हैं, बीमार है, इस तरह की चीजें, और आखिरकार इन सब से बाहर कैसे निकलते हैं। और इसी के लिए वो उस जगह से कहीं दूर चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जिस पेड़ को आज पीपल का पेड़ यानी बोधि ट्री यानी बिहार के बोध गया में वो पेड़ अब भी है, जिसकी बुद्धिज्म लोग जाके उस चीज को देखते हैं, उस चीज की पूजा करते हैं। तो उसी पे बताया गया कि उसी पीपल के पेड़ के नीचे वो जाके बैठ गए और बहुत दिनों तक बैठे रहे, जब तक उनके दिमाग में ये बात नहीं आई, ये ज्ञान नहीं आया कि आखिर कैसे दुख का असली वजह क्या है और खुशी की असली वजह क्या है, कैसे हम इन चीजों से उभर सकते हैं, कैसे हम इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और जब उनके पास वो सारा ज्ञान, सारा इल्म आ गया, कहते हैं उस पेड़ के नीचे ही बैठने से उनको सारा ज्ञान आया था। और जब वो आ गया तो उस शहर में निकल गया, अपना सब कुछ उन्होंने दान कर दिया था, A to Z चीजें, और शहर में निकलकर लोगों को ज्ञान की बातें बताने लगे, लोगों को समझाने लगे ताकि उनका दुख कम हो, उनका दर्द कम हो। और यही उनकी जो सबसे पहली मोरल टॉक और सबसे पहली जो मोरल स्पीच हुई थी वो बनारस में हुई थी। वही क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट बुक में चैप्टर द सरमन एट बनारस में यही स्टोरी डाली गई है। जो पहला स्पीच, पहला मोरल टॉक उन्होंने किया था बनारस में होली गंगा रिवर के किनारे, उसी के बारे में वो बताते हैं कि एक वेमेन, एक लेडी थी कीसा गोतामी, जिसका एक ही बच्चा था। ये जो कैरेक्टर स्टोरी में डाला गया, कीसा गोतामी, जिसका एक ही बच्चा था और वो किसी वजह से मर जाता है और वो परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा रोने लगती है, बेचैन हो जाती है। हर किसी के पास, जो भी आसपास उसके लोग थे, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, हर किसी के पास, लोकेलिटी में सबके पास जाती है और कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लो, कोई तो दवा दो, कुछ दो। लेकिन सारे लोग बेचारे उस पर तरस खाते, सब मायूस हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास अब कोई दवा है ही नहीं, ही इज नो मोर, ही इज नॉट अलाइव एनी मोर।
अब ये जिंदा नहीं रहा, ये सारी चीजें वो उनको बताने की कोशिश करते, लेकिन वो इस बात को मानने से तैयार ही नहीं थे। और आखिरकार बीच में एक ओल्ड एज पर्सन उनको मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूं जो तुम्हारी इस दुख का, इस दर्द का इलाज बता सकते हैं, शायद वो तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दे। तो उन्होंने कहा कौन है वो? तो कहा द सुब्रमण्य द बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है जो जीवित है, जो ज्ञानी है। वो उनके पास चली गई, और जब वो बुद्धा के पास गई, यानी गौतम बुद्ध के पास, और उनको अपनी सारी स्टोरी बताई, उनका एक बच्चा था जो नहीं रहा, वो खुद उस बच्चे को लेके थी, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वो उनके बच्चे को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि उन्हें एक मुट्ठी भर सरसों के दाने यानी मस्टर्ड सीड लाकर देना होगा। तो वो तो खुश हो गए, उसने वादा किया कि मैं लेकर आती हूँ। जैसे वो उठने वाली थी, गौतम बुद्ध ने ही एडेड वन मोर पॉइंट, उन्होंने एक और लाइन कहा और कहा कि तुम्हें वो सरसों के दाने एक मुट्ठी, जो हैंडफुल मस्टर्ड सीड जो आप लाने वाली सरसों के दाने, वो उस घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ही ना हो, जिस घर में आज तक कोई डेथ हुई ही ना हो। बस वो निकल गई, उस शहर के हर एक घर में जाने लगी और हर एक घर के दरवाजे पे जाके सरसों के दाने वो मांगने लगी। सभी सरसों के दाने लेकर आते और तभी पूछते कि क्या कोई है जो तुम्हारे घर में अभी तक नहीं मरा हो, मतलब ऐसा है जिसमें अभी तक कोई तुम्हारे घर से ना मरा हो। तो वो कहने लगी कि हमें हमारे दुख की याद मत दिलाओ, मरने वाले तो पीढ़ियों से मरते आए हैं, जिंदा तो कम है। और भी घरों में गई, मायूस होकर वो उस शहर के हर एक घर में जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे कोई ऐसा घर मिलता ही नहीं है जहां कोई भी इंसान नहीं गया हो, यानी डेथ इज कॉमन टू ऑल। धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हो रही थी, दुख और दर्द तो हर किसी के पास है, पहले उन लोगों के पास आया और आज मेरे पास आया। और वो गौतम बुद्ध के पास अभी पहुंची ही नहीं है, बल्कि धीरे धीरे समझने लगी कि गौतम बुद्ध से क्या लेसन देने वाले हैं, कौन सा सबक उसे समझाने वाले और किस चीज के बारे में उसे बताने वाले हैं। और बस उन शाम होते होते वो वापस जाने वाली थी, वो टिमटिमाती रातें, रोशनी जो शहरों के किनारे में घरों से और रोड पर जल रही थी, वो टिमटिमा रहा था, कभी बुझ जा रहा था। तो उसे लगा कि जिंदगी यही है, कभी जलता है, कभी बुझ जाता है, कभी फाइनली अंधेरा हो जाता है। और जो डेथ है, ग्रीफ है, सॉरो है, इट इज कॉमन टू ऑल, इट इज कॉमन टू ईच एंड एवरीवन, हर किसी के जिंदगी में है। इट इज नॉट द न्यू थिंग व्हिच हैज कम इनटू माय लाइफ, ये कुछ नया नहीं है जो मैं महसूस कर रही हूँ, बल्कि मैं सेल्फिश हो गई थी अपने दर्द को लेके, अपने दुख को लेके, और मैं चाह रही थी कि मैं इससे बिना गुजरे, बिना इस चीज को फेस किए, एक्सपीरियंस किए, बिना इसे सफर किए निकल जाऊं। लेकिन ये आसान नहीं है, even I have to go through this, even I have to face this। और गौतम बुद्ध के पास पहुंचने से पहले उसे रियलाइज हो गया। तो वही गौतम बुद्ध अपने इस सरमन बनारस में ये स्टोरी बताते हैं उन गैदर्ड लोगों को, और साथ में ये भी कहते हैं कि रोने से, एक्सप्रेस करने से या चिल्लाने से दर्द आपका कम नहीं हो जाता, इनफैक्ट और ज्यादा हमें दर्द होने लगता है। हम इन सब चीजों को करने से हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला, बल्कि पीस ऑफ माइंड हमें तभी मिलेगा जब हम अपने आप को इस बात से राजी करवा लें, इफ वी अग्री टू दिस कि जो हुआ है दैट हैज टू हैपन, ये हर किसी के साथ होना है, इट इज हैपनिंग नाउ विथ मी, और ये अभी मेरे साथ हो रहा है। तो अगर इस बात को, इस सच्चाई को एक हम नेचुरल क्लैमिटीज या एक हार्श रियलिटी, हार्श ट्रुथ मानकर समझ ले और आगे बढ़े, तो शायद हमारा दुख कम हो सकता है, शायद हम इस दर्द से बाहर निकल सकते हैं। और यही गौतम बुद्ध इस सरमन बनारस में बताना चाहते हैं कि हैप्पीनेस, सॉरो और ग्रीफ इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। खुशी, गम, दुख, ये सब एक स्टेट ऑफ माइंड है। If you have something, sometimes you may feel like yes I am happy, तो it's just a state of mind। और उसी वक्त हमें तुरंत महसूस होता है कि नहीं, सुबह को कभी कभी हम मुस्कुराते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि yes I am happy। और शाम को उसी दिन कभी कभी आप रो देते हैं किसी चीज के खो देने की वजह से या किसी चीज की कमी होने की वजह से, तो we start thinking कि हम we are sad, we are unhappy, तो it's just a state of mind। और यही गौतम बुद्ध बताने की कोशिश करते हैं कि दुख और सुख इट जस्ट लाइक टू ब्रदर, जैसे कि दो भाई की तरह। अगर आप खुश हो तो आपका दुख जैसे आपके बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो सोया हुआ है, और अगर आप गमगीन हो, आप उदास हो, अनहैप्पी हो, तो जैसे आपका खुशी आपके बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो आपके सामने नजर नहीं आती। ये वही आंखें हैं जिन्हें आंसू निकलती है, और ये वही आंखें जिससे हम खुशी से खिलखिला उठते हैं, ये उछल उठते हैं। तो इट जस्ट ऑल अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड, जिसे गौतम बुद्ध ने अपनी स्टोरी में बताने की कोशिश किया और बताया है कि डेथ, ग्रीफ विच इज कॉमन टू ईच एंड एवरीवन, विच इज कॉमन टू ऑल। तो हमें इस चीज को स्वीकार करके मूव ऑन करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। क्लास 10 की इंग्लिश लिटरेचर बुक में उन्होंने इसीलिए इस स्टोरी को डाला गया ताकि हम सब हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर सके।
वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट, हमारे पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू मूव ऑन, टू गो ऑन इन आवर लाइफ। तो इसी के साथ द सर्मन एट बनारस, जो गौतम बुद्ध ने एक मोरल स्पीच, एक मोरल टॉक दिया, जिसमें कीसा गोस्वामी एक लेडी के कैरेक्टर को उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा द मोरल व्यू एंड द ओवरऑल समराइज्ड वे ऑफ दिस स्टोरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।